हाय फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 का क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमको बताना है फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक में, राइट। अब हमको बेटा यहां देखना है क्या कि जिस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच्ड है, हाँ उन्होंने बोला है कि हमने जहां स्टार लगाया आपको उसी को बताना है। हाँ, इस कार्बन पर स्टार लगा है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हमको बताना है कि एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगा या कम, किसके कंपैरिजन में, सेकंड और थर्ड के कंपैरिजन में। अभी वो बोल रहा है कि एक बार मैंने कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रखा, उस पर हाइड्रोजन लगा है, एक बार मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रखा, उस पर हाइड्रोजन लगा है, और एक बार कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन रखा, उस पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आप बताइए कि ज्यादा एनर्जी कहां लगेगी। और इसको चेक करने के लिए एक ही फैक्टर है जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है? जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ऐसा हमको दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में। अब हम यहां कहते हैं अच्छा, इसको ऐसे भी समझते हैं एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। देखो sp आप बोलोगे, परसेंट एस कैरेक्टर आएगा कितना? 50%। अब हम बात करें किसकी? सेकंड वाले, इस फर्स्ट वाले की जिसमें कि डबल बॉन्ड है। यहां ट्रिपल बॉन्ड था ना, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp था, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि यहां जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन अपने पास खींच लेगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अगर ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, मतलब हाइड्रोजन को पास में खींच लेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। इसको ब्रेक करने में एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, राइट। अब हम आते हैं कहां? सेकंड पे। अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसमें s कैरेक्टर आता है क्या? 33.3% s कैरेक्टर आता है। और इससे होगा क्या कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन को अपने पास जरूर खींचेगा। इसका मतलब यहां पे भी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा तो लगेगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहां कम लगेगी। तो सबसे हाईएस्ट हुआ आपका सेकंड, फिर उससे कम होगा फर्स्ट। अब बात करेंगे sp3 कार्बन की, तो आप बेटा बहुत अच्छे से जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने का मतलब होता है 25% इसका s कैरेक्टर आया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ही कम होगा, तो हाइड्रोजन को अपने पास ज्यादा नहीं खींच पाएगा, मतलब आप इजीली बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी हुई सेकंड की, उसके बाद होना चाहिए फर्स्ट, और ऐसा हमको ऑप्शन में दे रखा है सेकंड। यही आपका आंसर है। लेकिन आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कमेंट में आप आंसर बताइए, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है?